नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं परसा प्रखंड के परसा पश्चिमी के भावी जिला परिषद प्रत्याशी संजीव कुमार उर्फ पप्पू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार पूरी तरह से परसा पश्चिमी से जिला परिषद को लेकर टाल ठोक दिए हैं। इसके पूर्व में जैसे स्वर्गीय जवाहरलाल जी भी यहाँ से जिला परिषद हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास भी हुआ करता था। तो सबसे पहले तो हम पप्पू सिंह जी का स्वागत करेंगे टसन न्यूज़ 24 के माध्यम से। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। जी सर, टसन न्यूज के 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जैसे नया साल आ चुका है, विशेष करके परसा पश्चिमी के जो जनता है, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ सर, हम सबको नए साल की और बसंत पंचमी की आने वाली है उसकी शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही होली की भी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह साल पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा बीते। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, विशेष करके इस बार फिर से आप जिला परिषद को लेकर आए हुए, इसके पूर्व में भी आपके परिवार से कोई जिला परिषद रह चुके हैं? हाँ, शुरू जब यहाँ पर नया जिला परिषद का बना था तो मेरे पिताजी स्वर्गीय जवाहरलाल सिंह यहाँ से प्रतिनिधि करते थे और उस समय बहुत अच्छा विकास हुआ था। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग आए सब कोई विकास नहीं कर पाए, इसलिए बहुत दुख होता है। इसलिए अब इस बार हम सोचे हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि अपने पिताजी का नाम और भी लोग इज्जत से और बहुत ही अति से आदर के साथ करें। जैसे इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना लग रहा है कि कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? जनता की तरफ से बहुत ही अच्छा रुझान आ रहा है। जो भी देख सुन रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि छवि सब कोई देखता है कि छवि कैसा है। मेरे पापा जी का भी बहुत नाम है और हमारा भी छवि कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, किसी से कोई अथी नहीं है। तो हमारा तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे विशेष करके अपनी जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता के बीच में एजेंडा को लेकर जा रहे हैं, किस एजेंडा को लेकर जा रहे हैं? मेरा मेन एजेंडा है कि सब कोई तो पॉलिटिक्स करता ही है, मेरा मेन एजेंडा है कि युवाओं वर्ग को जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के उम्र के बीच में आते हैं उन पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। मेरा काम है कि सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार और रोजगार। अगर सबके पास अपना रोजगार होगा तो निश्चय ही हमारा क्षेत्र बहुत विकास करेगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मेरा मेन यही मकसद है कि सारी योजनाओं को किसी तरह से युवाओं तक पहुंचाना और वो अपने अपने स्वाभिमान के साथ अपना रोजगार करें। जैसे आपके हम पोस्टर देखे हुए थे, वहां पे लिखा हुआ था कि प्राथमिकता दिया गया है सरकारी योजनाओं को हर डोर टू डोर पहुंचाना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसी पर हम काम करेंगे और बहुत ही लगन के साथ काम करेंगे कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं बहुत तो लोगों को पता नहीं हो पाता है। तो हम एक कैंप लगा करके पंचायत कैंप लगाएंगे और सबको इसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग को मार्केटिंग का बताएंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सभी युवाओं को रोजगार दें। अगर कोई सक्षम नहीं है रोजगार करने में तो मार्केटिंग का काम करेंगे, लेकिन काम सब करेंगे, हम सबको काम देंगे। इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल भी था, तो बाढ़ काल और कोरोना काल में आप अपने तरफ से कितना जनता के बीच में गए? देखिए, जनता के बीच में अब क्या आदमी ऐसा था कि घर से निकलना नहीं था, लेकिन फिर भी हम अगल बगल को जितना भी हमको जानकारी हुआ कि नहीं इनको ज्यादा तकलीफ है उनको हम अपना मदद किए, अंदर से मदद किए। हमको ऐसा नहीं है कि बैनर लगा करके ट्रैक्टर पर के प्रचार करते चले और लोगों को ये मदद दो मदद, हमको प्रचार नहीं करना है। जो भी मदद किए हम अपना मदद किए, अब मदद करके किसी को बताना उचित नहीं है। जैसे बाढ़ आया था, बाढ़ काल में आपका जो 6 पंचायत या 7 पंचायत है उसमें कितना लोगों को पूरी तरह से जो 6,000 रुपए था सहायता राशि के लिए बाढ़ काल में आया हुआ था, वो कितने आदमी को पहुंचा? तो इसमें बहुत लोगों को मिला और इसमें बहुत धांधली हुई। तो इसका तो बहुत दुख होता है कि सब धांधली होती है। बहुत लोग का नहीं मिला, बहुत लोग को ऐसे भी कि प्रभावित हुए उनको नहीं मिल करके जो नहीं प्रभावित हुए उनको मिले। तो ये सब तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असल में जो प्रभावित है उनको दीजिए, नहीं तो ऐसे बांटने से कोई फायदा नहीं। अगर आप जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से कितना जो करप्शन है यहाँ पे, जो 5-6 पंचायत जो अभी आपके जिला परिषद के दरमियान जो भी पंचायत आते हैं उस पर कितना अंकुश लगाइएगा? देखिए सर, जितना हमको कंप्लेन मिलेगा, अब डीएम स्तर से नहीं होता है, मंत्री स्तर से हम अपना पूरा दमखम लगा देंगे कि ऐसा धांधली न हो।
जो भी जायज है उनको हक मिलना चाहिए, और जो गलत करते हैं उनके हम खिलाफ हैं। हम कभी भी उनका खिलाफ करेंगे। जैसे युवाओं को रोजगार मिले, उसके माध्यम से आप कितना कुछ अपना बनाए हुए हैं, रोड मैप बनाए हुए हैं? हाँ सर, सब रोड मैप बनाए हुए हैं कि हमको कैसे कैसे काम करना है। इस पर हमारी टीम भी काम कर रही है। हम लोग भी युवा हैं, तो इसलिए हम युवा का दर्द समझते हैं। कोई भी सरकारी नौकरी के चक्कर में रह जाता है, उम्र बीतते 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 चला जाता है, शादी विवाह हो जाता है, और उसके बाद यही होता है कि अब सरकार तो नौकरी देगी। सरकार किसी को नौकरी नहीं देगी, लेकिन हमको अपना रोजगार अपने स्वयं करना पड़ेगा। तो सरकार के भरोसे कितना दिन कोई बैठेगा? तो सरकार जो योजनाएं निकालती है, लोन दे रही है और सब्सिडी दे रही है, उसी आधार पर हम काम करेंगे और किसी तरह से अपना हक हम लोग ले करके रहेंगे। जैसे शौचालय मुक्त पंचायत होना चाहिए, उसको लेकर, उसके अलावा इंदिरा आवास को लेकर, ये सब कितना आपका फोकस रहेगा अगर आप जीत कराते हैं? देखिए, इसमें तो है कि गरीबों को जो हक है उनको मिलना ही चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं है, वो करकट में रहते हैं, तो ये तो सरकारी योजनाएं हैं, इस पर हमको विशेष ध्यान रहेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा हमको शौचालय पर, क्योंकि हम भी कभी आते जाते हैं कहीं बाहर रोड में, बहुत परेशानी देखते हैं। औरतों लोग को रोड पर, जेंट्स लोग बैठते हैं, आने जाने वाले को भी परेशानी होती है। तो इस पर हमको सबसे पहले हम इसी पर अंकुश लगाएंगे कि जहां जहां शौचालय नहीं है वहां एक निश्चित जगह स्थान निश्चित कर करके वहां पर सामुदायिक शौचालय बनाया जाए। आज जिनके पास अपना स्थान है, हम अपना निजी फंड से भी उनको हम मदद करके किसी तरह शौचालय बनाएंगे। हमारा यही व्यू है कि किसी भी हालत में रोड पर किसी को लैट्रिन नहीं करने देना है। जैसे आपके जो भी पंचायत है, 5 या 6 पंचायत है, उसमें पूरी तरह से स्टूडेंट को लेकर लाइब्रेरी की सुविधा होनी, पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए। तो अगर आप जीत कराते हैं तो इस पे कितना कारगर साबित होंगे? जी, आप सबसे पहले तो किसी को भी अगर रोजगार देना है तो रोजगार से पहले आता है शिक्षा। तो शिक्षा पर हमको विशेष ध्यान है। शिक्षा पर भी है कि जो लोग गरीब हैं, जिनको किताबें खरीदने की अथी नहीं है, तो सरकार देती है। तो सरकार तो स्कूल में ज्यादातर देती है, लेकिन वैसे भी बहुत से गरीब हैं जिनको किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, तो उनको हम ऐसा करेंगे कि हर एक पंचायत में एक एक पुस्तकालय का व्यवस्था करेंगे, जहां पर हर एक वर्ग का पुस्तक रखा रहेगा। जो भी आएंगे अपना नाम लिखाएंगे, रजिस्टर करा कर पुस्तक ले जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर वापस कर जाएंगे। तो पुस्तकों, बहुत घर में ऐसा भी रहता है कि पुस्तक घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, लोग उसका यूज नहीं कर पाता है। तो उनसे भी कहेंगे कि दान कर दीजिए पुस्तकालय में, और सबसे दान के लेकर के उसको पुस्तकालय का व्यवस्था किया जाएगा, और ताकि सब गरीब वर्ग बच्चों का भला हो सके। परसा पश्चिमी के जो जनता है उनको लेकर विशेष करके आप चुनाव को लेकर कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, यहाँ की जनता बराबर निरंतर जो है ठगी जा रही है। जो भी लोग यहाँ पर जीतते हैं वो जीत करके और भुला जाते हैं जनता को, और क्या करते हैं, सोचते हैं कि जाएंगे, पैसा देंगे, फिर वोट ले लेंगे। तो इस पर हमको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि लोग 5 साल खरीद लेते हैं, 500 और 1000 रुपए दे करके पूरी जनता का 5 साल खरीद लेते हैं। बहुत बुरा लगता है। हम पहले इसमें नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं, हमको अगर सक्षम है तो हमको कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर के हम बहुत अथी हैं, और इसका सपोर्ट जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता से आग्रह करेंगे कि इस बार कुछ भी है, पैसा लेकर के वोट किसी को नहीं दे, क्योंकि वो आपको कुछ दे नहीं रहा है, आपका 5 साल खरीद रहा है। ऐसा न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे परसा पश्चिमी से पप्पू सिंह जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर हम इस पर जीत कराते हैं तो पूरी तरह से परसा पश्चिमी को एक अलग पहचान देंगे, विकास करेंगे, हर तरफ से युवाओं को साथ में लेके चलेंगे, रोजगार के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज।